नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीति साहू आप सबका स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल एफएस ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 10वां पाठः नीति नवनीतनम का अनुवाद व उसका अभ्यास कार्य लेकर के आई हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए श्लोक के बारे में जानते हैं। 10वां पाठः नीति नवनीतनम। आइए देखते हैं पाठ का अनुवाद व उसका अभ्यास कार्य। इस पाठ का अनुवाद जानने से पहले हम इस नीति नवनीतनम के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। आइए अब श्लोक व उसका अनुवाद जानते हैं। पहला श्लोक दिया हुआ है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपवेशिनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इस श्लोक का अनुवाद होगा, जो व्यक्ति बड़े बूढ़ों को प्रणाम करता है या प्रणाम करने वाले व्यक्ति के और हमेशा बड़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें अपने आप बढ़ती है। दूसरा श्लोक दिया हुआ है, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। इस श्लोक का अनुवाद होगा, मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट उसके माता पिता सहते हैं उस कष्ट का निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता, अर्थात उसका ऋण या उसका बदला 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता। तीसरा श्लोक है, तयोर नित्यं प्रियं कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तीसरे श्लोक का अर्थ होगा, माता पिता और गुरु इनका हमेशा भला करना चाहिए क्योंकि उन तीनों के संतुष्ट होने पर हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात हमें अपनी सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है। चौथा श्लोक है, सर्वं परवशं दुखम सर्व आत्मवशं सुखम एतद्विसमात्सेन लक्षणम सुख दुखयोः। इस श्लोक का अर्थ होगा, दूसरे के वश में होना सब दुख है और अपने वश में होना सब सुख है, अर्थात हम दूसरे के वश में रहते हैं तो हमें अपने कामों के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे हमें इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है कि दूसरे के वश में होना सब दुख है और अपने वश में होना सब सुख है। सुख और दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। 5वां श्लोक दिया है, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। इसका अनुवाद होगा, जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा संतुष्ट हो उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत अर्थात जो संतोष न दे, जो संतुष्टि न दे, तो इसके विपरीत कार्य को छोड़ देना चाहिए, अर्थात जो कार्य हमें संतुष्टि नहीं देता है उस कार्य को हमें त्याग देना चाहिए। 6वां श्लोक दिया हुआ है, दृष्टिपूतं न्यसेत पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत सत्यपूतां वदेद्वाच्यं मनःपूतं समाचरेत। इस श्लोक का अर्थ होगा, आँख से अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए, वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए तथा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। तो ये तो था नीति नवनीतनम के श्लोकों का
अनुवाद। आइए अब अभ्यास कार्य पर चलते हैं। पहला हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। दिए हुए नीचे जो प्रश्न लिखा हुआ है उनका उत्तर एक पद में देना है। पहला प्रश्न है, निनाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। मनुष्य के जन्म के समय दुख कौन सहता है? तो इसका उत्तर होगा माता पितरौ, माता और पिता। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि दृशम जलम पिबेत, किस प्रकार का जल पीना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा वस्त्र पूतम, वस्त्र से अच्छी तरह छानकर जल पीना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह जो है मनुस्मृतिः से लिया गया है। इसका उत्तर होगा मनुस्मृतिः। घ दिया हुआ है, किस कीदृशी वाचम वदेत, किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा सत्य पूताम। अंग दिया हुआ है, दुखम किम भवति, दुख क्या है, क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा परवशम, दूसरे के वश में होना दुख होता है। च दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 4 है, आत्मवशम किम भवति, आत्मवश क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा सुखम। छ दिया हुआ है, कीदृशम कर्म समाचरेत, किस प्रकार का कर्म करना चाहिए? तो ये इसका उत्तर होगा मनः पूतम, मन से जो है आचरण करना चाहिए। आइए अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। यहाँ पे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न दिया हुआ है, पाठे अस्मिन् सुख दुखियो किम लक्षणम उक्तम। तो इसका उत्तर होगा पाठे अस्मिन् उक्तम यत् सर्व परवशम दुखम अस्ति, सर्वम आत्मवशम च सुखम अस्ति। दूसरा प्रश्न है, वर्षशतैः अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। तो इसका उत्तर होगा माता पितरौ नृणाम संभवे यम क्लेशम सहेते तस्य निष्कृतिः वर्षशतैः अपि कर्तुं न शक्या। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, वाक्ये अस्मिन् त्रयः के सन्ति। तो इसका उत्तर होगा वाक्ये अस्मिन् त्रयः सन्ति माता पिता गुरुश्च। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा यत् कर्म कुर्वतः आत्मनः परितोषः स्यात् अस्माभिः तत् कर्म कर्तव्यम, जिस कर्म को करते हुए हमारी अंतरात्मा संतुष्ट होती है तो उसी प्रकार का कर्म हमें करना चाहिए। ये जो है इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, स्थूल पदान्य अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को लेकर के प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है, वृद्धोपवेशिनः आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। तो इस वृद्धोपवेशिनः के स्थान पर हम इसको ध्यान में रखते हुए, है ना, इसको हटाकर हम प्रश्न निर्माण करेंगे। तो ये हो जाएगा कस्य आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। दूसरा दिया हुआ है, मनुष्य सत्यपुताम वाचम वदेत। तो यहाँ पे सत्यपुताम के जगह पे हम कीदृशी का उपयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मनुष्य कीदृशी वाचम वदेत, मनुष्य को किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए। ग दिया हुआ है, त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। तो इसके लिए हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो ये हो जाएगा हमारा त्रिषु तुष्टेषु सर्वम। चौथा दिया हुआ है, माता पितरौ नृणाम संभवे भास्या क्लेशम सहेते। तो यहाँ पे माता पिता के स्थान पर हम लगाएंगे कौ। कौ नृणाम संभवे भास्या क्लेशम सहेते। अंगा दिया हुआ है यहाँ पे, तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। तो तयोः के स्थान पर हम लगा देंगे कयोः, कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, संस्कृत भाषायां वाक्य प्रयोगम कुरुत।
जो संस्कृत भाषा यहाँ पे दिया हुआ है इसका हमको वाक्य में प्रयोग करना है। क्या दिया है? विद्या। विद्या का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यते। दूसरा दिया हुआ है तपः, तो तपः का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा सह वने तपः आचरति। ग दिया हुआ है समाचरेत, तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे मनः पूतं समाचरेत। घ दिया हुआ है परितोषः, तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यत् कर्म कुर्वतः अंतरात्मनः तत् कर्तव्यम। अंग दिया हुआ है नित्यम, तो नित्यम का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा नित्यम सत्यम ब्रूयात्। यहाँ पे पांचवा प्रश्न दिया हुआ है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम च नैव इति लिखत। शुद्ध जो वाक्य सही है उसके सामने आम लिखना है और जो वाक्य अशुद्ध है उसके समक्ष जो है उसके सामने हमें नैव लिखना है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, तो ये हो जाएगा हमारा नैव। फिर ख दिया हुआ है माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते, तो ये हो जाएगा हमारा आम, अर्थात यहाँ इसका अर्थ क्या होगा मनुष्य के जन्म के समय माता पिता कष्ट सहते हैं। ग दिया हुआ है आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति, अपने वश में होना सब दुख है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नैव। नहीं, आत्मवश में होना क्या होता है सब सुख होता है। घ दिया हुआ है येन पितरौ आचार्यः च संतुष्टाः तस्य सर्वं तपः समाप्यते, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आम। अंगा मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत, मनुष्य को हमेशा मन से आचरण करना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आम। च दिया हुआ है मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात् येन आत्मा अंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य को हमेशा वही आचरण करना चाहिए जिससे अंतरात्मा संतुष्ट होती है, तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, तो इसका हो जाएगा आम। हाँ, प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है समुचित पदेन रिक्त स्थानी पूर्यत, उचित पद को लेकर के हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए क दिया हुआ है माता पितरो तपसः निष्कृत्य, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा वर्ष सतैर अपि कर्तुम शक्या। घ दिया हुआ है नित्यम वृद्धोपवेशिनः, अब यहाँ पे हमको ऑप्शन मिला है चत्वारि पच षट्, तो यहाँ पे आ जाएगा चत्वारि वर्धन्ते। ग दिया हुआ है त्रिषु तुष्टेषु, तो ये हमारा आ जाएगा तप सर्वम समाप्यते। घ दिया हुआ है एतत् विधात, तो यहाँ पे आ जाएगा समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। अंग दिया हुआ है दृष्टिपूतं न्यसेत, तो यहाँ पे आ जाएगा पादम। च दिया हुआ है मनुष्यः माता पित्रोः आचार्यस्य च सर्वदा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रियम कुर्यात्। प्रश्न नंबर 7 है मंजुषातः चित्वा उचितव्ययेन वाक्य पूर्तिम कुरुत, यहाँ पे बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो इन उचित शब्दों को लेकर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए क दिया हुआ है तयोः, तयोः में क्या हो जाएगा हमारा नित्यम प्रियम कुर्यात्, उनका हमेशा प्रिय करना चाहिए। ख दिया हुआ है डेस कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्यसि, तो यहाँ पे हम लेंगे यादृशम। ग दिया हुआ है वर्ष सतैः, तो यहाँ पे आ जाएगा अपि निष्कृत्य न कर्तुम शक्या। घ दिया हुआ है तेषु, तो यहाँ पे आ जाएगा एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। अंग दिया हुआ है डेस राजा तथा प्रजा, तो यहाँ पे आएगा यथा राजा तथा प्रजा। च दिया हुआ है यावत् सफलः न भवति, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा तावत् परिश्रम कुरु। तो इस प्रकार से हमारा अभ्यास कार्य व अनुवाद पूर्ण होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलिएगा और अधिक से अधिक अपने साथियों तक इसे
शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।